की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज धार्मिक स्थल गिरिराज गोवर्धन पहुंचे हैं और वहां के प्रसिद्ध गिरिराज जी के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने श्रद्धालुओं के बीच आकर मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और भगवान गिरिराज के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की। दर्शन के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत की। ये परिक्रमा क्षेत्र के हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। उनके आगमन से स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि राष्ट्रपति और श्रद्धालु दोनों ही सुरक्षित रूप से धार्मिक यात्रा में भाग ले सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा गोवर्धन की धार्मिक परंपराओं और स्थानीय संस्कृति को सम्मान देने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम पहुंचे हैं। आज तिरुवनंतपुरम केरल की 4 विधानसभाओं में रैली करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा की लगातार 4 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यकर्ताओं के समर्थन में रैली करेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश बढ़ाएंगे। मारवाड़ी समाज के लोगों से भी मुलाकात यहां पर मुख्यमंत्री की होगी। तिरुवनंतपुरम में कलेक्ट्रेट में कझककुट्टम से भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट वी मुरलीधरन, बिलेम्बलम व्यवस्था भवन में कट्टक्कड़ा से पीके कृष्णदास विकास भवन और बट्यूर कबू म्यूजियम से नेमोन की 2 विधानसभा से प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर एवं आर श्रीलेखा के नामांकन रैली में शामिल होंगे। तो आज महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का तिरुवनंतपुरम। भाजपा की लगातार 4 प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे, कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह बढ़ाएंगे। मारवाड़ी समाज के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाल सिंह जी, वो महत्वपूर्ण दौरा तिरुवनंतपुरम का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम वहां का रहने वाला है मुख्यमंत्री का? देखिए पूनम, आज ये पूरा चुनावी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। केरल में 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव नामांकन के दौरान जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में मौजूद रहेंगे, सभाएं करेंगे और इस दौरान जो मारवाड़ी समाज है उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए अपील करेंगे। जहां भी चुनाव होते हैं वहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा रहता है। अभी तक जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद कई राज्यों में वो गए और अधिकतर सीटों पर जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया वो भाजपा की झोली में आई। लिहाजा एक स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वहां प्रचार के लिए दौरा कराती है जहां पर चुनाव होते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में आज 1 दिवसीय केरल दौरा है। जैसा कि मैंने पहले बताया 4 जो विधानसभा सीटें हैं उन विधानसभा सीटों में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा रहेगा। जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, मारवाड़ियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और यहाँ केरल की जो 4 विधानसभा है, भाजपा की लगातार जो 4 प्रत्याशियों की रैली में लगातार एक के बाद एक चारों जो भाजपा के प्रत्याशी उनकी रैली में पहुंचेंगे। इस दौरान अलग अलग रैलियों के बाद मारवाड़ी समाज के लोगों से मुलाकात कराएंगे, उनको भाजपा के पक्ष में मतदान देने का आह्वान भी करेंगे। तिरुवनंतपुरम में कलेक्ट्रेट में कलिकट्टम से भाजपा प्रत्याशी एडवोकेट वी मुरलीधरन के पक्ष में उनकी तरफ से रैली होने वाली है, उसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करेंगे। इसके बाद ही विलेम बलत्तम व्यवस्था में कुटकम में ये पीके कृष्णदास है। इस तरह चारों विधानसभा क्षेत्रों में अपने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अलग अलग चुनावी रैली और सभाएं होंगी। जी सिंह जी, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का आज देखिए पूरा ये शेड्यूल हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है तिरुवनंतपुरम में प्रत्याशियों के समर्थन में आज प्रचार करेंगे, रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जयपुर से खबर है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर में शानदार प्रदर्शन। अखिल भारतीय रूपक महोत्सव में वीरांगना हीरादे नाटक प्रथम स्थान पर। प्रभावशाली अभिनय और निर्देशन से जीता निर्णायकों का दिल। विजेता टीम को मिलेगा बैंकॉक थाईलैंड भ्रमण का अवसर। कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने की है विशेष घोषणा। जालोर की वीरांगना हीरादे के साहस पर आधारित है नाटक। विश्वविद्यालय परिवार में खुशी की लहर। टीम को बधाइयों का तांता लगा हुआ है।
जयपुर में शाही अंदाज में आज निकलेगी गणगौर की सवारी। जी हां, 210 लोक कलाकार 32 पारंपरिक लवाज में इसमें शामिल होंगे। विदेशों में भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। गणगौर की शाही सवारी 21 और 22 मार्च को शाम 5:45 पर निकलेगी। सिटी पैलेस परिसर से रवाना होकर त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार होते हुए तालकटोरा के पॉन्ट्रिक पार्क तक निकाली जाएगी। इस बार सजी धजी पालकियों, ऊंट, घोड़े और हाथियों के लवाजमे की संख्या में वृद्धि कर शोभा यात्रा को और अधिक भव्य बनाया जा रहा है। महोत्सव के दौरान जयपुर शहर पूरी तरह लोक संस्कृति के रंग में रंगा नजर आएगा। प्रदेश भर से चयनित 210 लोक कलाकार अपनी अपनी विधाओं से इस आयोजन में लाइव प्रस्तुति देंगे। कच्ची घोड़ी, गैर, कालबेलिया, चरी, घूमर, चंग जैसे पारंपरिक लोक नृत्य शोभा यात्रा की विशेष पहचान होंगे। बस्ती के बनवारी लाल जाट और जयपुर के तेजपाल भाट कच्ची घोड़ी नृत्य की प्रस्तुति देते नजर आएंगे। देखिए, आज शाही सवारी निकाली जाएगी। शाम 5:45 पर जो है ये शाही सवारी निकलेगी और इसमें बड़ी संख्या में देखिए लोक कलाकार जो हैं अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए नजर आएंगे। जयपुर के चौमू से खबर। चौमू बस स्टैंड मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। अमन चैन की दुआ मांगी गई। जुमे की नमाज में उमड़ा अकीदतमंदों का हुजूम, पुलिस रही मुस्तैद। जी हां, चौमू बस स्टैंड पर अकीदत से अदा हुई जुमे की नमाज। जुमे की नमाज के बाद दिखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल। व्यस्त बस स्टैंड पर शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई है नमाज। नमाजियों की कतारों से गुलजार हुई बस स्टैंड मस्जिद। इमाम ने खुतबे में दी इंसानियत और नेक राह पर चलने की सीख। पुलिस व्यवस्था के बीच अकीदत के साथ अदा हुई जुमे की नमाज। जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। SHO हरबिंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस मुस्तैद रही। खबर बारा से है। रमजान माह के 30वें दिन शुक्रवार शाम को ईद का चांद दिखाई दिया। बारा में मदरसा अंजुमन कमेटी के हाफिज हसमखा एवं परवेज मंसूरी ने बताया कि ईद का चांद दिखाई देने पर रमजान का माह मुकम्मल होने पर आज ईद उल फितर का त्योहार मनाएगा। शाहबाद कस्बे की शाही जामा मस्जिद से मुस्लिम समुदाय के पुरुषों द्वारा कस्बे से पैदल सीनियर स्कूल के पास स्थित ईदगाह पहुंचे, जहां पर सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुनील, पुलिस उपाधीक्षक रीछपाल मीणा, थानाधिकारी रामकेश मीणा और पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। तो वहीं पूर्व उप प्रधान एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव की ओर से अल्पाहार का कार्यक्रम रखा गया। आज जो ईद का त्यौहार है, ये ईद हमारे रमजानुल मुबारक के महीने पर ख़त्म होने पर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें खुशी का मौका दिया है। ये ईद का बड़ा मुक़द्दस दिन है, बड़ी खुशी का दिन है। जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत और अमन सुकून, आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ हम लोग सब हमारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई ईद का त्यौहार मनाते हैं, इसी तरीके से जैसा हमारे आने वाला जो त्यौहार है हमारे हिंदू भाइयों का नवरात्रि वगैरह, उसके लिए भी हम शुभकामनाएं देंगे उन सबको। मेरी ओर से सभी देशवासियों के ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। पूरे एक महीने जो इन्होंने तपस्या की, व्रत रखा, रोजे रखे, उसका फल इनको, इनके परिवार को सहित पूरे देश को मिले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आवाज क्षेत्र में शुरू से ही ये कौमी एकता की मिसाल दोनों ही धर्म पेश करते आए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कभी हम लोगों में ऐसी कोई फूट की भावना देखने को नहीं है और मैं तो चाहता हूँ, ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आगे भविष्य में भी ऐसी ही एकता हम। खाजूवाला से खबर। ईद उल फितर का पर्व बीकानेर रोड स्थित ईदगाह में हुई सामूहिक नमाज। ईदगाह में इमाम मोहम्मद अहबाब रजा इस्लाही ने अता करवाई है नमाज। देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गईं। मुस्लिम समुदाय ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद मौके पर सिख समाज के युवाओं ने ईदगाह पर पानी की छबील लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापति के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहा। बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। तो देखिए, पूरे ही देश में आज सुबह ईद की नमाज अदा की गई और उसके बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। और इस दौरान देखिए तमाम जगह पर जो है पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे
और ये तस्वीरें आज जगह जगह से देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई और नमाज अदा करने के बाद सभी ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। बड़ी संख्या में आज मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं तमाम मस्जिदों में सुबह सुबह पहुंचे, ईद की नमाज अदा की, देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। का महीना सब्र का और शुक्र का महीना है। इसमें पूरे महीने मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, सहरी और इफ्तार करते हैं, इबादत करते हैं, अपने रसूल को खुदा को राज़ी करते हैं। और उसके एवज में आज के दिन जो है मजदूरी मिलने का दिन है, जिसमें मुसलमान तमाम इकट्ठे होकर ईदगाह में शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करते हैं। और उसमें मुल्क के लिए, अमन के लिए, चैन सुकून के लिए, बरकत के लिए, खैर के लिए दुआएं करते हैं। मिलजुल करके भाईचारा का एक संदेश देते हैं, एक पैगाम देते हैं और फिर ये दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारे मुल्क में खुशहाली अता फरमाए। ईद की नमाज एक तरह का शुक्राना है जो 1 महीने का रोज़ा रह करके इंसान अदा करता है और उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला। भरतपुर में ईद का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने हजारों की संख्या में ईदगाह पर पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा कर देश की खुशहाली और अमन चैन की दुआएं मांगी। ईद के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी। गंगा जमनी तहजीब के अनुसार हिंदू और अन्य समुदायों के लोगों ने भी अपने मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, मिठाइयाँ खिलाकर ईद की बधाई दी, जो कि शहर की कौमी एकता की मिसाल है। यही मुस्लिम समाज के लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार दान भी किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ईदगाह मस्जिद पहुंचे और उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों को गले लगाकर ईद की बधाई दी। इस दौरान डॉक्टर गर्ग ने कहा कि आज बड़ा ही पावन अवसर है। ईद और गणगौर का त्योहार एक ही दिन मनाया जा रहा है। सभी लोग आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहार मनाएं। ईद के अवसर पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के अधिकारियों और पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। ईद के मौके पर लोग नए कपड़े पहनकर एवं इत्र लगाकर एक दूसरे के घर बधाई देने जा रहे हैं, जहां सेवइयां और खास पकवानों से मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। उल फितर के इस पावन मौके पर मैं सभी को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, दिली मुबारकबाद देता हूँ और परमपिता से ये प्रार्थना करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि समाज में सभी कौमों, सभी धर्मों के बीच में आपसी सद्भाव, भाईचारा, प्रेम बना रहे। हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर के दुख दर्द में भी शरीक हों, सुख भी बांटें और इस समाज को, इस प्रदेश को और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। ये हम पूरा 1 महीने का पहले रोज़ा होता है हमारा, रोज़ा ख़त्म होने के बाद ईद मनाई जाती है। ईद में प्यार मोहब्बत से ईद का त्यौहार मनाया जाता है, भाईचारे से पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। और आज के दिन हम मिठाई बांटकर अपने घर सेवैया बनती है, खीर खुरमा बनता है, उसको अपने यार दोस्तों को, हिंदू मुस्लिम सभी मिलके इस त्यौहार को बड़े मोहब्बत से मनाया जाता है। और हम सबका यही है कि आपस में पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में अपने में अमन चैन भाईचारा कायम रहे। क्या नाम है आपका? चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। दौसा जिले में ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाहों में पहुंचकर नमाज अदा की और देश में सुख, शांति, अमन चैन की दुआ मांगी। दौसा की बिजौरी स्थित नई ईदगाह में हजारों मुस्लिम भाइयों ने एक साथ नमाज अदा की। नमाज हाफिज शकील और शहर काजी सिकंदर द्वारा अदा कराई गई। इस दौरान हजारों सिर एक साथ सजदे में झुके और भाईचारे का संदेश दिया गया। ईद के मौके पर सुबह 8:18 पर नई ईदगाह में नमाज अदा की गई, तो वहीं 8:30 बजे शाह जमाल की दरगाह और 9 बजे पुरानी ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा कराई गई। ईद की नमाज के दौरान मौसम का मिजाज बदला रहा और घना कोहरा छाया रहा, जिससे माहौल में ठंडक बनी रही और नमाजियों ने सुकून के साथ इबादत की। त्योहार के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली। ईदगाहों में हिंदू समुदाय के लोगों ने पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे सामाजिक सौहार्द और भाईचारा और मजबूत हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ईदगाहों पर पुलिस प्रशासन की ओर से कड़े इंतजाम किए गए। भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात रहा। सुरक्षा के मद्देनजर ईदगाहों पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। रमजान के महीने जो रोजे रखे जाते हैं उसकी खुशी में ईद की नमाज अदा की जाती है और ईद की नमाज में एक दूसरे दिल से मिलते हैं, अखलाक मोहब्बत से मिलते हैं, भाईचारा, अमन, शांति का पैगाम ईद का त्यौहार देता है।
मैं सभी दौसा वासियों को, अधिकारियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। ईद का त्यौहार है, एक महीने के रमजान चलते हैं भाईचारे के लिए और पूरे देश के लिए अमन चैन की दुआ करते हैं। इसमें एक महीने के अंदर जो पूरे रमजान रख के दिल से दुआ की जाती है, अमन चैन देश में और प्यार मोहब्बत बना रहे और ऊपर वाले से अल्लाह ताला से दुआ करते हैं सबको मगफिरत दुआएं। मुल्क भारत में अमन चैन रहे, भाईचारा बना रहे, पूरे देश तरक्की करे, मालिक हम हमारे मुल्क की हिफाजत करें। भिवाड़ी में 5 मिनट में बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। फूलबाग थाना क्षेत्र का है मामला। खबर भिवाड़ी से है, जहां भिवाड़ी में वाहन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला फूलबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पर शोरूम के बाहर खड़ी नई बाइक को चोर महज 5 मिनट में चोरी कर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर बड़ी ही आसानी से मास्टर चाबी की मदद से बाइक का लॉक तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ ही पलों में वाहन लेकर फरार हो जाते हैं। पीड़ित तेजपाल सिंह के अनुसार 18 मार्च की रात करीब 9:05 पर उनका भाई बाटा शोरूम के पास बाइक खड़ी कर किसी काम से गया था। थोड़ी देर बाद लौटने पर बाइक वहां से गायब मिली। काफी तलाश करने के बाद और आसपास पूछताछ के बावजूद भी बाइक का कोई भी सुराग नहीं लग सका। चोरी हुई बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस बताई जा रही है। घटना की सूचना तुरंत ही 112 नंबर पर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर सीकर से, सीकर के नातारामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पचार गांव में चोरों ने धमा चौकड़ी मचाई है। 3 मकानों सहित एक मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया। घरों में घुसकर लाखों के जेवरात और खेड़ापति मंदिर से दान पात्र से नकदी चोरी की गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। खेड़ापति बालक जी मंदिर, रोहताश मीणा लाल चंद कीर और मोहन लाल कीर के मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे खंगालकर पुलिस जो है चोरों की तलाश में अब जुट गई है। बांसूर से खबर, जहां क्षेत्र के गांव बहराम का बास में शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुआ घर के बाहर घूमता दिखाई दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। जानकारी के अनुसार देर रात तेंदुआ चुपचाप गांव की गलियों में घूमता नजर आया। सुबह जब परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो वे दहशत में आ गए और तुरंत ही अस्पताल के लोगों को, आसपास के लोगों को भी सूचना दी और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे गांव में आग की तरफ फैल गया, जिससे कि भय और चिंता ज्यादा बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि पहली घटना नहीं है, पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है आसपास एक नहीं बल्कि कई तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। कई बार दिन के समय भी खेतों और आबादी वाले क्षेत्रों में मौजूदगी देखी जाती है, जिससे कि किसानों और पशुपालकों की चिंता भी बढ़ी हुई है। स्थिति ऐसी हो गई है, बच्चे महिलाएं अकेले घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। शाम होते ही लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जिससे कि पूरे गांव में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। खबर भरतपुर से, भरतपुर जिले और कस्बे सहित पूरे क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली। एक दिन पहले हुई तेज बारिश और आंधी के बाद शनिवार सुबह से इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे कि जनजीवन पर साफ असर देखा जा सकता है। शुक्रवार को अलसुबह आई तेज बारिश और तेज हवाओं ने जहां खेतों में खड़ी हुई कटी और फसलों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं अब अगले ही दिन छाए घने कोहरे ने किसानों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खेतों में पहले से भीगी पड़ी गेहूं और जौ की फसल पर कोहरे की नमी से खराबे का खतरा मंडराने लगा है। किसानों का कहना है इस समय फसल कटाई का दौर चल रहा है और ऐसे में लगातार बदलता मौसम उनकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। बारिश के बाद कोहरा पड़ने से फसलें सूखने में भी देरी हो रही है, जिससे कि नुकसान की आशंका बढ़ गई है। तो वहीं मौसम में आई इस अचानक ठंडक ने आमजन को हैरान कर दिया। जिन लोगों ने गर्मी की शुरुआत मानते हुए सर्दियों के कपड़े समेट दिए थे, उन्हें एक बार फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े हैं। सुबह शाम ठंड का एहसास साफ महसूस किया जा रहा है। झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ कस्बे में देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर सामान्य मौसम रहने के बाद रात को तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया। करीब 10 मिनट तक तेज ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया। तेज हवाओं के साथ आई इस बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। क्षेत्र में इस समय कई जगहों पर फसल कटकर खेतों में पड़ी है, तो वहीं कुछ फसलें पूरी तरह पक चुकी हैं। ऐसे में ओलों की मार से इन फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है यदि मौसम का यही मिजाज बना रहा तो गेहूं, सरसों सहित अन्य रबी फसलों को भारी नुकसान
हो सकता है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की मेहनत पर पानी फेरने की चिंता खड़ी कर दी है। बारिश के कारण सड़कों और गलियों में पानी भर गया है, जिससे कि देर रात लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल किसान अपने खेतों का जायजा लेने में जुटे हैं और फसल नुकसान का आकलन कर रहे हैं।